सभी अच्छे होंगे। चैप्टर 3 मैट्रिसेस का एक्सरसाइज मिसलेनियस फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों आते हैं अपने पॉइंट पे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा दिया हुआ है, लेट ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स सो दैट दिस इक्वल टू दिस वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। यहाँ पे दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है कि दिस इक्वल टू दिस, यहाँ पे क्या करना है, स्वैप करना है यानी प्रूफ करना है बाय द यूजिंग ऑफ n बिलोंग्स टू कैपिटल N। n बिलोंग्स टू कैपिटल N मीन्स हुआ कि जो हमारा n का वैल्यू सपोज अगर 1 रहता तो हम आसानी से यहाँ पे इस वैल्यू में और इस वैल्यू में पुट करके और दिस इक्वल टू दिस को प्रूव कर देते। सपोज n इक्वल टू अगर हमारा 2 भी रहता तो हम आसानी से यहाँ पे n के जगह पे 2 को पुट करके सॉल्व कर लेते। बट यहाँ पे कंडीशन जो हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है n बिलोंग्स टू कैपिटल N। यहाँ पे n बिलोंग्स टू कैपिटल N मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जो कैपिटल N का जो हमारा वैल्यू है 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। अब यहाँ पे 1 से लेके इन्फिनाइट तक हमारे पास नंबर है और यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे दिस थिंग्स इक्वल टू दिस थिंग्स यानी LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो हमारे पास लॉट्स ऑफ नंबर है, तो क्या हम इसमें से कोई हमारा ऐसा है जो एक नंबर ले और प्रूव कर ले? ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ गया। तो जो डिफ़िकल्टी आया इसी डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम PMI है। क्या है दोस्तों, उस मेथड का नाम है PMI, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये हम क्लास 11th में चैप्टर नंबर 4 में पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहता है, PMI जो का रूल कहता है कि इसके पास 3 केस है। कितने केस है दोस्तों? 3 केस है। फर्स्ट केस जो होता है n इक्वल टू 1 लेते हैं और इसको क्या करते हैं दोस्तों, इसको ट्रू प्रूव करते हैं। क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। n इक्वल टू 1 जो है इसको हम प्रूव करते हैं। सेकेंड जो केस लेते हैं n इक्वल टू k, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा प्रूव्ड है। इसको क्या करते हैं दोस्तों, एज्यूम डेट n इक्वल टू के इज प्रूव्ड। इसको n इक्वल टू के इज क्या करते हैं, प्रूव्ड एज्यूम कर लेते हैं। थर्ड केस हमारा जो है n इक्वल टू के प्लस 1 लेते हैं और इसको भी हम क्या करते हैं दोस्तों, टू प्रूव्ड यानी इसको भी हम प्रूव करते हैं। इसी मेथड को अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो कि हम क्लास 11th में पढ़े थे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो हम यहाँ पे करेंगे, जो जो डेटा हमारा यहाँ गिवन है उसको राइट डाउन कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमको दिख रहा है कि a इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, यानी यहाँ पे गिवन करके हम इसको राइट डाउन कर लेंगे। गिवन a इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स को राइट डाउन कर लेंगे 0 1 0 0। इसके बाद हमारा यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है दिस थिंग्स इक्वल टू दिस थिंग्स, यानी ये जो हमारा प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS, इसको हम लेट कर लेते हैं PN सच डेट AI प्लस BA टू द होल पावर n इक्वल टू a का पावर n इज टू I प्लस n इज टू a टू द पावर n माइनस 1 इज टू BA। ये हमारा स्टेटमेंट दिया है। इस स्टेटमेंट को भी हम PN मान लिए। इसके बाद आगे कह रहा है वेयर I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो दिया हुआ है जिसका ऑर्डर क्या है, 2 है। मीन्स कहने का मतलब हुआ जो I का जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है 2:2 ऑर्डर में दिया हुआ है। हम अच्छे से जानते हैं कि 2:2 मैट्रिक्स में क्या होता है, ये हमारा होता है 1 0 0 1। ये हमारा 2:2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके बाद हमको क्या करना है दोस्तों, इस 3 केस को लेकर हमको प्रूव करना है PMI रूल से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे केस फर्स्ट लेंगे और केस फर्स्ट में यहाँ पर कर लिखेंगे फॉर n इक्वल टू 1,
n इक्वल टू 1, यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ पे क्या हम रखेंगे, 1 को रखेंगे इस स्टेटमेंट में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टेटमेंट में हम LHS और RHS वाले स्टेटमेंट में रखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है ai प्लस ba टू द होल पावर n, यानी n के वैल्यू क्या है 1, तो 1 रख लेंगे। इक्वल टू है तो इक्वल टू रखेंगे। a टू द पावर n, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, a टू द पावर 1 इज टू i प्लस n है तो n की जगह पर 1 आ जाएगा रिप्लेस होके, 1 इज टू a टू द पावर 1 माइनस 1 इज टू ba। ये हमारा n को हम 1 से रिप्लेस कर दिए। इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ai प्लस ba इक्वल टू यहाँ पे a टू द पावर 1 ये ही होगा इज टू i प्लस यहाँ पे a टू द पावर a का पावर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और किसी भी चीज़ का पावर दोस्तों, किसी भी चीज़ का पावर अगर क्या हो 0 हो तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 1 इज टू 1 1 ही होगा। 1 में ba से मल्टीप्लाई करेंगे तो ba ही आएगा। क्या हमारा LHS इक्वल टू RHS आ गया, बिल्कुल आ गया दोस्तों। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, हेंस Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 पे हमारा Pn क्या है, ट्रू है। क्यों, क्योंकि देखिए LHS इक्वल टू हमारा क्या आ गया, RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही दोस्तों हम केस सेकेंड लेंगे। तो चलिए केस सेकेंड लेते हैं। केस सेकेंड में हमारा फोर n इक्वल टू क्या लेना है दोस्तों, k लेना है, यानी k लेंगे और इसको फिर हम रिप्लेस करेंगे इस स्टेटमेंट में। तो चलिए इस स्टेटमेंट में रिप्लेस करते हैं। तो क्या आएगा, ai प्लस ba टू द होल पावर n है तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, k इक्वल टू a का पावर k इज टू i प्लस n की जगह पे क्या आ जाएगा, k इज टू a टू द पावर k माइनस 1 इज टू ba। ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है। और सेकेंड केस को हम क्या कर लिए हैं दोस्तों, एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा ट्रू है। तो यहाँ पे लिखेंगे एज्यूम डेट n इक्वल टू k इज ट्रू। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम एज्यूम कर लिए। अब हमारा थर्ड केस है, यहाँ पे थर्ड केस हमारा है कि फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अब n का वैल्यू क्या करेंगे दोस्तों, k प्लस 1 पुट करेंगे। उसी स्टेटमेंट में हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे LHS और RHS में। तो चलिए रिप्लेस करते हैं। तो ai प्लस ba टू द होल पावर k प्लस 1 इक्वल टू a टू द पावर n, यानी a टू द पावर k प्लस 1 इज टू i प्लस n है तो n की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, k प्लस 1 इज टू a टू द पावर k प्लस 1। यहाँ पे a का पावर n माइनस 1 है, यानी n की जगह पर k प्लस 1 और माइनस 1, यानी ये वाला माइनस 1 रहेगा इज टू ba। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक स्टेप और हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या है, ai प्लस ba टू द होल पावर k प्लस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे ai प्लस ba टू द होल पावर k प्लस 1 इक्वल टू a टू द पावर k प्लस 1 a टू द पावर k प्लस 1 इज टू i प्लस k प्लस 1। तो k प्लस 1 इज टू a टू द पावर, यहाँ पे देखिए प्लस का 1 माइनस का 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो a टू द पावर k इज टू ba, ये हमारा वैल्यू बचेगा। अब यहाँ पे दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल LHS इक्वल टू RHS हमको
प्रूव कर देना है। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। LHS इक्वल टू RHS को हम प्रूव करते हैं। यहाँ तक तो हम अच्छे से समझ गए। अब यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग LHS। ये हमारा LHS पोर्शन दिया हुआ है, इधर वाला हमारा क्या है, RHS है। LHS से हम RHS प्रूव करेंगे। तो चलिए LHS ले लिए। LHS में क्या दिया हुआ है, AI प्लस BA टू द होल पावर K प्लस 1। अब हम अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा आप देख सकते हैं, A टू द पावर M प्लस N हो तो इसको हम A टू द पावर M इज टू N भी लिख सकते हैं। बेसिस आर सेम, पावर आर एडेड। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे देखो पावर आर एडेड, यानी पावर क्या हो जाता है, M प्लस N ऐड हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे हम ब्रेक करेंगे इसको, तो क्या करेंगे दोस्तों, AI प्लस BA टू दी पावर K प्लस 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, K इज टू AI प्लस BA टू दी पावर 1 है तो इज टू 1 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों AI प्लस BA ई टू दी पावर K, इसका वैल्यू हम सब के सेकेंड में निकाले थे। अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यही कहता है कि जो हम एज्यूम करते हैं उसका यूज करके हम केस थर्ड को प्रूव करते हैं। तो देखिए दोस्तों, केस सेकेंड में हम यहाँ पे एज्यूम किए थे, AI प्लस BA टू दी पावर K इक्वल टू दिस थिंग्स, यानी इतना है, यानी इतना का वैल्यू इतना है, यानी यहाँ पर तो यही वैल्यू तो है, AI प्लस BA टू दी होल पावर K, यहाँ भी है AI प्लस BA टू दी होल पावर K, यानी इसका वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है AI प्लस BA टू दी होल पावर K का वैल्यू क्या दिया हुआ है, A का पावर K, तो यहाँ पे लिखेंगे A का पावर K इज टू I प्लस K इज टू A का पावर K माइनस 1 इज टू BA। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर A का पावर K इज टू I, A का पावर K इज टू I प्लस है तो प्लस K इज टू A का पावर K माइनस 1, K इज टू A का पावर K माइनस 1 इज टू बी ए। यहाँ पर केस सेकेंड में हम इसको क्या कहते हैं, एज्यूम किए थे, उस चीज़ को यहाँ पे राइट डाउन कर लिए। इसके बाद दोस्तों इज टू क्या है, AI प्लस BA, तो यहाँ पर लिखेंगे AI प्लस BA। अब सिंपल क्या करेंगे दोस्तों, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट हम ऑब्जेक्ट को यानी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो A का पावर K इज टू I इज टू एक AI। तो यहाँ पर चलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि A का पावर K इज टू I मल्टीप्लाई AI। तो AI यहाँ पर राइट डाउन कर लिए। उसके बाद इसको अब इसके सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस है तो प्लस हो जाएगा A का पावर K इज टू I मल्टीप्लाई BA। तो BA हो गया। इसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब इसको अब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो K इज टू A का पावर K माइनस 1 इज टू BA मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा AI। तो AI है यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद क्या है दोस्तों, K इज टू A का पावर K माइनस 1 इज टू BA मल्टीप्लाई BA। तो BA हम कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम एक स्टेप और सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो A का पावर K A का पावर देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1। तो हम क्या बोले थे दोस्तों, अगर हमारा बेसिस आर सेम तो पावर आर क्या होता है, एडेड हो जाता है, M प्लस N हो जाता है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, A का पावर K, तो A का पावर K मल्टीप्लाई क्या दिया हुआ है A, यानी एक A दिया हुआ है, यानी इसका पावर क्या है 1 छुपा हुआ है। तो ये दोनों क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाएगा, यानी A का पावर K प्लस 1 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। यानी यहाँ पे क्या हम लिख सकेंगे दोस्तों, A का पावर K प्लस 1 इज टू I है I मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई I क्या हो जाएगा, I का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस को हम राइट डाउन करेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, देखिए A का पावर K इज टू I इज टू BA, यानी इस B को हम पहले ले लेंगे। A का पावर K इज टू B, इस I को हम A से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज टू क्या हो जाएगा AI।
इससे कोई दिक्कत नहीं है। इस आई को हम इधर कर दिए, दोनों तो मल्टीप्लाई में ही है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्लस है तो प्लस को हम राइट डाउन करेंगे और यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम, यहाँ पर ए का पावर k माइनस 1 और यहाँ भी ए है, यानी देखिए बेस हमारा क्या पहला स्टेटमेंट दिया है, ए का पावर k माइनस 1 मल्टीप्लाई ए हमारा यहाँ पे है, देख सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ए रहेगा। अब देखिए बेसेस आर सेम, पावर आर एडेड, यानी पावर ऐड हो जाएगा, इसका 1 है तो क्या हो जाएगा ए का पावर k माइनस 1 ए प्लस 1, यानी -1 + 1 कैंसिल होकर क्या बचेगा, ए का पावर k बच जाएगा, यानी इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का पावर k आ जाएगा, यानी k/2 क्या आ जाएगा, ए का पावर k /2, यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों ba/2 b, ए को हम इस आई से मल्टीप्लाई कर देंगे /ai, उसके बाद प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे k/2 ए का पावर k माइनस 1/2, यहाँ पे b/b क्या हो जाएगा b², a/a क्या हो जाएगा a²। अब दोस्तों यहाँ पे एक वैल्यू आया a², हमारा ए का मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ था। सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ए का मैट्रिक्स हमें दिया हुआ था, ए का मैट्रिक्स दिया हुआ था। क्या इस ए का मैट्रिक्स का यूज करके a² का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं दोस्तों। यानी यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, a² का वैल्यू हम निकाल लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, इस ए से हम a² का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं इस ए से यूज करके। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हमको a² का, देखिए a² का रिक्वायर्ड है, क्या है a² का रिक्वायर्ड है दोस्तों, यानी a² का वैल्यू हम निकालेंगे। तो चलिए a² का a हमारा क्या दिया हुआ था दोस्तों, a हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, दिस मैट्रिक्स, यानी 0 1 0 0, ये हमारा मैट्रिक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है। यहाँ पे a² का अगर हमारा मैट्रिक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, a/a, इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा a² निकल जाता है। तो a क्या दिया हुआ है 0 1 0 0 मल्टीप्लाई ए का फिर मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है 0 1 0 0। अब इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, देख सकते हैं आप। फर्स्ट हम रो को लेते हैं, इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 0 × 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 × 0 0 हो जाएगा, /2 0 × 1 0 प्लस 1 × 0 0। अब यहाँ पे फर्स्ट रो के लिए और इसके दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब सेकेंड रो को लेंगे और इसके क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 × 0 0 प्लस 0 × 0 0। इसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 1 0 प्लस 0 × 0 यानी 0, यानी a² का जो वैल्यू है 0 0 0 0, यानी हमारा a² इक्वल टू क्या है, हमारा मैट्रिक्स आ गया 0 आ गया। क्या a² के जगह पर 0 हम पुट करेंगे, बिल्कुल करेंगे दोस्तों। यानी यहाँ पे a² का वैल्यू हमारा क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं a² पर ये जो भी दिया हुआ है इसको हम राइट डाउन कर लेंगे। a का पावर k प्लस 1 /i² प्लस a² k b /ai प्लस k का पावर k b /ai प्लस यहाँ पे देखिए a² है, a²। क्या इस सभी वैल्यू में a² का वैल्यू क्या आया है हमारा, यहाँ अभी देख सकते हैं a² का वैल्यू क्या आ गया 0, यानी a वैल्यू हमारा टोटल 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे a वैल्यू क्या आ जाएगा 0, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और हम चीज़ जानते हैं, किसी भी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितना टाइम्स भी अगर मल्टीप्लाई करो वो हमारा आई ही होता है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या बोला, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितना टाइम्स भी मल्टीप्लाई करो वो हमारा आई ही मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल्स की अगर बात करें 1 में कितना टाइम्स भी हम 1 को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा क्या मिलेगा 1 ही मिलता है। वैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितना टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर दो ये हमारा क्या मिलेगा आई ही मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि i² इक्वल टू हमको क्या मिलेगा आई मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वैसे ही दोस्तों एक और हम यहाँ पर रूल है कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते
मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होता है, वो हमारा सेम वही मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है दोस्तों, जैसे किसी भी हम वन नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही जस्ट नंबर मिलता है, वैसे ही किसी भी हम मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारा मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसी दोनों रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए का पावर के प्लस वन है तो ए का पावर के प्लस वन, आई स्क्वायर के जगह पे देखिए, आई स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, इस टू आई आ गया। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, प्लस है तो प्लस ए का पावर के, तो ए का पावर के, इस टू बी है तो बी। अब ए को यानी इस मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। यहाँ पे अभी हम बताए हैं दोस्तों, तो ए ही मिलेगा, यानी इसके जगह पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, इसके बाद के है तो के एज इट इज यहाँ कॉपी करेंगे, ए का पावर के है तो के भी रहेगा, इस टू बी भी रहेगा, और ए में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए ही मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा वैल्यू आया दोस्तों, ये क्या है, यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, ए का पावर के प्लस वन इस टू आई है तो ये तो हमारा रहेगा। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, ए का पावर के इस टू बी ए, यहाँ से कॉमन दिख रहा है, तो चलिए ले लेते हैं यहाँ से कॉमन। तो ए का पावर के इस टू बी ए, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो वन बच जाएगा तो वन, अब प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, के बचेगा तो के हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसको अरेंज करके क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ए का पावर के प्लस वन इस टू आई, इसके बाद यहाँ पे देखो ये प्लस था, ध्यान देना दोस्तों, ये प्लस था तो ये प्लस हमारा रहेगा, नहीं तो ऐसे ही गलती होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस ये हमारा रहेगा, और ए का पावर के यानी इस के वन प्लस के को क्या हम के प्लस वन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं, दोनों पॉजिटिव है, ए प्लस बी या बी प्लस ए लिखिए, बात बराबर है। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए का पावर के इस टू बी ए, ये हमारा RHS का वैल्यू आया। क्या है दोस्तों, RHS। क्या हमारा LHS और RHS इक्वल है, अभी हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो हमारा जो यहाँ वैल्यू था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ जो वैल्यू था केस थर्ड में जो हमारा वैल्यू था, केस थर्ड में हमारा जो वैल्यू दिख रहा है आपको, यहाँ पर LHS में ये हमारा वैल्यू था, RHS में ये हमको लाना था, यही लाना था। यहाँ पे देख सकते हैं RHS में हमको क्या लाना है दोस्तों, यहाँ पे RHS में हमारा जो वैल्यू लाना है वो क्या लाना है, ए का पावर के प्लस वन इस टू आई, यहाँ पे क्या आया, ए का पावर के प्लस वन इस टू आई, बिल्कुल आ गया दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए का पावर के प्लस वन इस टू आई, RHS में देखिए, RHS में हमको लाना था, अब प्लस है तो प्लस, यहाँ भी प्लस, उसके बाद के प्लस वन, तो यहाँ भी क्या आया दोस्तों, के प्लस वन, उसके बाद क्या है, ए का पावर के इस टू बी ए, यहाँ भी देखिए क्या है, ए का पावर के इस टू बी ए, बिल्कुल आ गया दोस्तों। यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। यानी इसको हम लिखना चाहे स्टेटमेंट तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, हेंस PN इज ट्रू, हेंस PN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस वन, यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हम क्या किए हैं दोस्तों, एक बार हम आपको समझा देना चाहते हैं। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया रहे उसके डेटा को हम यहाँ से डिकोड करके राइट डाउन कर लेंगे। राइट डाउन करने के बाद हम क्या किए कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ था उसको हम लेट कर लिए कि PN सच डैट दिस थिंग्स इक्वल टू दिस थिंग्स। इसके बाद यहाँ पे हमारा n बिलोंग्स टू कैपिटल N दिया हुआ था, यानी जो स्मॉल n है वो क्या दिया था हमारा 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ था, इन्फिनाइट तक, क्योंकि हम नेचुरल नंबर जानते हैं क्या होता है 1 से लेकर इन्फिनाइट तक होता है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रहा था कि कौन सा नंबर ले जिसको हम यहाँ पे पुट करने के बाद LHS टू RHS प्रूव कर पाए। यहाँ पे हमारे पास बहुत सा नंबर था, तो हम क्या किए दोस्तों, एक क्लास 11th में हम चैप्टर 4 पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम 3 केस पढ़े थे। फर्स्ट केस था कि n इक्वल टू 1 लेते थे और उसको प्रूव करते थे। सेकंड केस हमारा था कि n इक्वल टू k लेते थे, उसको एज्यूम कर लेते थे कि ये हमारा वैल्यू प्रूव्ड है।
क्या है, ट्रू है। और थर्ड केस लेते थे n इक्वल टू के प्लस वन, इसे हम प्रूव करते थे। इसी तीनों केस को हम क्या किए दोस्तों, यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप हम फर्स्ट केस को, सेकेंड केस को और थर्ड केस को प्रोसेस किए। और थर्ड स्टेप को यहाँ से देखिए सॉल्व करने के बाद यहाँ LHS टू RHS वैल्यू आया था, तो हम यहाँ से LHS ले लिए और LHS के सहारे हम क्या किया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं LHS के सहारे इसको ब्रेक करके यहाँ पे क्या किए, RHS हम प्रूव कर लिए। ठीक है दोस्तों, LHS इक्वल टू RHS हमारा प्रूव हो गया, यानी केस नंबर थर्ड भी हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा दिया हुआ है, इफ A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स प्रूव डैट A टू द पावर n इक्वल टू दिस मैट्रिक्स स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। यहाँ पे भी ये हमें प्रूफ करना है। क्या करना है दोस्तों, प्रूफ करना है। तो इसे भी हम PMI से ही प्रूफ करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व किए थे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो जो हमें दिया हुआ है उसे डिकोड करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स को हम राइट डाउन कर लेंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1, यहाँ पे हम राइट डाउन कर लिए। सेकेंड थिंग्स हमारा दिख रहा है कि A टू द पावर n इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, यानी इसे हम लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों, लेट Pn इक्वल टू Pn सच डेट A टू द पावर n इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 3 का पावर n माइनस 1, 3 टू द पावर n माइनस 1, 3 टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे भी 3 टू द पावर n माइनस 1, 3 टू द पावर n माइनस 1 और 3 टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे भी 3 टू द पावर n माइनस 1, 3 टू द पावर n माइनस 1 और 3 टू द पावर n माइनस 1। ये हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है। और यहाँ पे ये हमारा A टू दी पावर n क्या है, हमारा ये LHS है और ये हमारा क्या है दोस्तों, RHS है। यहाँ पे इस Pn को हमको प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS और RHS इक्वल टू LHS। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमको प्रूव करके दिखाना है जो स्मॉल n है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। यहाँ पे भी दोस्तों n जो है स्मॉल n क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है कैपिटल N, यानी जो नेचुरल नंबर होते हैं क्या होते हैं, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक होते हैं। तो हम क्या 1 से लेकर इन्फिनाइट तक पॉसिबिलिटी है और नंबर को इसमें पुट करके चेक करना नहीं, इसीलिए इसको भी हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जो सॉल्व किए थे PMI रूल से, इस क्वेश्चन को भी उसी रूल से सॉल्व करेंगे। तो क्या किए थे वहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले हम किए थे केस फर्स्ट लिए थे। तो चलिए केस फर्स्ट लेते हैं और केस फर्स्ट में सबसे पहले हम पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 1। क्या करेंगे दोस्तों, पुट n इक्वल टू 1 ले लेंगे या 4n इक्वल टू 1 ले लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस n को यहाँ पे पुट करेंगे इस स्टेटमेंट Pn में। तो A टू द पावर क्या है, n है, यानी A टू द पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 से रिप्लेस कर देंगे, यानी 3 टू द पावर 1 माइनस 1, यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 1 माइनस 1, यहाँ पे भी 3 टू द पावर 1 माइनस 1, यहाँ पे भी वही होगा दोस्तों 3 टू द पावर 1 माइनस 1, 3 टू द पावर 1 माइनस 1 और 3 टू द पावर 1 माइनस 1। यहाँ पे भी 3 टू द पावर 1 माइनस 1, 3 टू द पावर 1 माइनस 1 और 3 टू द पावर 1 माइनस 1। इसको जब 1 माइनस 1 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होके ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0, यहाँ पे भी 3 टू द पावर 0, यहाँ पे भी 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0 और 3 टू द पावर 0 और 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0 और 3 टू द पावर 0। यहाँ पे अब हम ये भी जानते हैं कि किसी भी चीज़ पर, किसी भी नंबर पे अगर हमारा क्या हो, किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है।
ये हम जानते हैं, कोई भी नंबर हो। तो यहाँ पे मान लो 3 का पावर 0 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी ए का जो हमारा मैट्रिक्स यहाँ मिला, क्या मिला 1 1 1 1 1 1 1 1 1। यहाँ पे देखो दोस्तों ए इक्वल टू क्या था 1 1 ही तो मैट्रिक्स दिया था। यहाँ पे प्रूफ हो गया दोस्तों, बिल्कुल हो गया। LHS इक्वल टू हमारा क्या आ गया दोस्तों, RHS हमारा आ गया। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि हेंस PN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 पे हमारा PN क्या है, ट्रू है। ठीक है दोस्तों, अब केस नंबर सेकेंड लेंगे। चलिए केस नंबर सेकेंड लेंगे, जिसको हमको एज्यूम करना रहता है। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, पुट n इक्वल टू के लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए n इक्वल टू जब के लेंगे तो इसी स्टेटमेंट पे हम पुट करेंगे a टू द पावर n के जगह पे क्या आ जाएगा, a टू द पावर k इक्वल टू यहाँ पे जहाँ जहाँ n है वहाँ पे क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। यानी 3 टू द पावर n माइनस 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 टू द पावर k माइनस 1। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा दोस्तों 3 टू द पावर k माइनस 1। यहाँ पे भी वही आ जाएगा 3 टू द पावर k माइनस 1। यहाँ पे भी सेम आ जाएगा 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1। और यहाँ पे भी 3 टू द पावर k माइनस 1 और 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1 और 3 टू द पावर k माइनस 1। ये हमारा मैट्रिक्स मिल गया जब n को हम k में रिप्लेस किए हैं तब। अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम डैट PN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के। n इक्वल टू के पे PN क्या है, एज्यूम कर लिए तो ट्रू है। ठीक है दोस्तों, अब लेंगे केस थर्ड। तो चलिए केस थर्ड में हम क्या करेंगे दोस्तों, केस थर्ड में हम सिंपल केस थर्ड यहाँ से लेंगे। केस थर्ड में हम पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू के प्लस 1। अब जहाँ जहाँ है वहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ देखिए स्टेटमेंट में हमको क्या दिख रहा है दोस्तों, a टू द पावर n है, यानी यहाँ पे n के जगह पे अब क्या करेंगे k प्लस 1 पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं a टू द पावर k प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 टू द पावर n माइनस 1। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 टू द पावर n के जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों k प्लस 1। यानी k प्लस 1 ये माइनस का 1, तो माइनस का 1 रहेगा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, सभी को रिप्लेसमेंट कर देंगे। 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1। यहाँ पे भी क्या आएगा, सेम आएगा दोस्तों 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1। यहाँ पे भी सेम आएगा 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस का 1। यहाँ पे भी क्या आएगा 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस का 1। यहाँ पे भी सेम आएगा दोस्तों 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस का 1। यहाँ पे भी सेम आएगा 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस का 1, 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस का 1 और 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस का 1। ये हमारा मैट्रिक्स मिल गया। अब यहाँ पे दोस्तों क्या दिख रहा है, प्लस का 1 माइनस का 1 से कैंसिल हो जाएगा सभी में। तो यहाँ पर a टू द पावर k प्लस 1 जो हमारा मैट्रिक्स मिलेगा वो कैसा मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k और 3 टू द पावर k। यहाँ पे भी हमारा सेम मिलेगा, टोटल यहाँ पे सेम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे। राइट डाउन करने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल यहाँ पे अब हम प्रूफ करेंगे। केस थर्ड में क्या करते हैं, हम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करेंगे। ये हमारा LHS दिया हुआ है, ये हमारा RHS दिया हुआ है। अब LHS से RHS को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे टेकिंग LHS को लेंगे। LHS में क्या दिया हुआ है दोस्तों, a टू द पावर k प्लस 1। अब दोस्तों हम क्या जानते हैं, बेसेस आर एडेड रहे तो इसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। a का पावर k इज टू a का पावर 1 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। अब इसी चीज़ को अब हम ये भी जानते हैं कि a का पावर k का वैल्यू हम सब सेकेंड केस में निकाले थे। क्या निकाले थे दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं a का पावर k इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। यानी इस मैट्रिक्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे। तो चलिए राइट डाउन कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, 3 का पावर k माइनस 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 का पावर k माइनस 1, 3 का पावर k माइनस 1 और 3 का पावर
के माइनस वन, 3 का पावर के माइनस वन, यहाँ पे भी 3 का पावर के माइनस वन और 3 का पावर के माइनस वन, यहाँ पे भी हमारा सेम रहेगा 3 का पावर के माइनस वन, 3 का पावर के माइनस वन और 3 का पावर के माइनस वन। अब इस मैट्रिक्स को क्लोज करेंगे, इस टू है तो इस टू। अब यहाँ पे ए का पावर वन को क्या है, यही हम समझेंगे, यही तो है, पावर वन छुपा हुआ रहता है। ए इक्वल टू हमारा दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स को यहाँ पे हम राइट डाउन कर लेंगे। तो क्या दिया हुआ है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब सिंपल यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, इस दो मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। हम सब अच्छे से पढ़ते हुए अभी आ रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स कैसे करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ क्या करते हैं, रो, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी फर्स्ट इसका भी रो लेंगे, इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, अब फिर इसका सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड से करेंगे। तो चलिए करते हैं दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या आता है। तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का पावर के माइनस वन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही मिलेगा, 3 का पावर के माइनस वन। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और अब इसको अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको अभी 3 का पावर के माइनस वन को 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम ही मिलेगा, यानी 3 का पावर के माइनस वन ही मिलेगा। फिर प्लस है तो प्लस, फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 का पावर के माइनस वन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को ही हम अब सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही मिलेगा दोस्तों। यानी यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर के माइनस वन प्लस 3 का पावर के माइनस वन प्लस 3 का पावर के माइनस वन। फिर हम इसको थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को, तो यही मिलेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, 3 का पावर के माइनस वन प्लस 3 का पावर के माइनस वन। उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्लस 3 का पावर के माइनस वन। सेम ही मैट्रिक्स मिलेगा यहाँ पे। अब हम सेकेंड रो को लेंगे, इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही मिलेगा दोस्तों। यानी यहाँ पे भी हम लिखेंगे 3 का पावर के माइनस वन प्लस 3 का पावर के माइनस वन और प्लस 3 का पावर के माइनस वन। फिर सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही मिलेगा दोस्तों। यानी इसको भी एज इट इज यहाँ पे हम राइट डाउन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम यहाँ पे थर्ड कॉलम के साथ थर्ड एलिमेंट के साथ भी करेंगे तो सेम ही मिलेगा, 3 का पावर के माइनस वन प्लस 3 का पावर के माइनस वन और प्लस 3 का पावर के माइनस वन। इसके बाद थर्ड रो लेंगे, इसके फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही मिलेगा, यानी 3 का पावर के माइनस वन प्लस 3 का पावर के माइनस वन और प्लस 3 का पावर के माइनस वन। फिर यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही मिलेगा, यहाँ पे भी राइट डाउन हम कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, थर्ड एलिमेंट के साथ भी करेंगे तो सेम ही मिलेगा, यहाँ पे भी राइट डाउन हम कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, कहीं भी अगर आपको दिखे कि क्या दिखे दोस्तों, अगर हमारा ए प्लस ए या प्लस ए रहते कितना हो जाता है, 3a हो जाता है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 का पावर के माइनस वन प्लस 3 का पावर के माइनस वन प्लस 3 का पावर के माइनस वन यहाँ दिख रहा है। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 3:3 का पावर के माइनस वन लिख सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ क्या है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, यानी 3:3 का पावर के माइनस वन, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इस पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3:3 का पावर के माइनस वन। यहाँ पे भी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3:3 का पावर के माइनस वन। फिर इसका क्या आ जाएगा, 3:3 का पावर के माइनस वन। फिर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा दोस्तों, 3:3 का पावर के माइनस वन। यहाँ पे भी आ जाएगा 3:3 का पावर के माइनस वन। यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा 3:3 का पावर के माइनस वन। यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 3:3 का पावर के माइनस वन। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा दोस्तों, 3:3 का पावर के माइनस वन। और यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, 3:3 का पावर के माइनस वन। अब दोस्तों हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि a का पावर m इज टू a का पावर n, बेसिस आर सेम, पावर आर एडेड। तो यहाँ पावर ऐड हो जाएगा,
तो जब पावर ऐड होगा तो यहाँ पावर क्या है 1 है, तो जब इस प्लस का 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जब इसको ऐड करेंगे तो 3 का पावर क्या आ जाएगा, ये 1 इस पर छुपा हुआ तो 1 और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा के -1, तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 3 का पावर के आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू के 3 का पावर के आ जाएगा, तो इसका भी यही आएगा, इसका भी सेम आएगा क्योंकि सेम एलिमेंट दिया हुआ है। यानी यहाँ पे हम क्या इसके जगह पे डायरेक्ट 3 का पावर के इस टू 3 का पावर के इस टू 3 का पावर के, यहाँ पे भी 3 का पावर के, यहाँ पे भी 3 का पावर के, यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे 3 का पावर के, यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे दोस्तों 3 का पावर के, 3 का पावर के और 3 का पावर के। और जो हमें RHS में प्रूव करना था कुछ ऐसा ही प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं RHS में हमको क्या प्रूव करना था दोस्तों, LHS इक्वल टू RH था। RHS में क्या था 3 का पावर के 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 3 का पावर के, ऐसा मैट्रिक्स प्रूव करना था। क्या ये हमारा D2 मैट्रिक्स यहाँ पे आ गया, बिल्कुल आ गया दोस्तों। जब ये हमारा आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, hence Pn is true for n इक्वल टू k+1। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया हुआ है, इफ A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन प्रूव डैट A टू द पावर n इक्वल टू दिस मैट्रिक्स वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे भी दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सेम इसके पहले वाले जस्ट क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, उसी तरह भी इसे भी सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन से। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का रूल का यूज करके इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम क्या बताएं आप लोगों को कि क्वेश्चन में जो जो चीज़ दिया है उसे हम राइट डाउन कर लेंगे। तो चलिए राइट डाउन कर लेते हैं। गिवन A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स को हम राइट डाउन कर लिए। क्या दिया हुआ है 3 -4 1 -1। इसके बाद हमारा दिया हुआ है दोस्तों A का पावर n इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, इसे हम लेट कर लेते हैं Pn इक्वल टू Pn सच डैट A टू द पावर n इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम राइट डाउन कर लिए 1 + 2n माइनस का 4n और यहाँ पे n 1 - 2n, ये हमारा दिया हुआ है। यहाँ पे LHS टू RHS हमको प्रूव करना है। n इज एनी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर यानी हमारा जो z है ये हमारा बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर से। किससे? पॉजिटिव इंटीजर से। हमारा जो n स्मॉल n है ये बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर से। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव इंटीजर से हमारा बिलोंग कर रहा है, यानी हम इसको हम बोल सकते हैं कि क्या पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनाइट नंबर तक होता है। अब यहाँ पे भी सेम वही तो पैटर्न बन गया दोस्तों, क्योंकि n का जो वैल्यू है यहाँ पे 1 से लेकर इन्फिनाइट तक है, यानी हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं क्लियर नहीं है, एग्जैक्ट कोई नंबर नहीं है जिसको हम डायरेक्ट पुट करें और आंसर निकाल लें। तो इस केस में भी हम PMI रूल को यूज करते हैं, यानी यहाँ पे भी हम केस फर्स्ट लेंगे। सबसे पहले केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 1। सबसे पहले क्या रखेंगे दोस्तों, n इक्वल टू 1 को हम पुट करेंगे। तो चलिए n इक्वल टू 1 को जब हम पुट करेंगे दोस्तों तो देखिए हमारा क्या वैल्यू मिलता है। n इक्वल टू 1 को जब हम पुट करेंगे तो इसमें जहाँ जहाँ n है उसको हम पुट कीजिए। तो a का पावर n है, यानी a का पावर 1 इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स में क्या है 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई n की जगह पे 1 है तो क्या हो जाएगा 2 ही होगा। यहाँ पे माइनस का 4 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, माइनस का 4 ही होगा। यहाँ पे 1 है तो n की जगह पे 1 आ जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 2 होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो a इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 + 2 क्या आ जाएगा 3 माइनस का 4, यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस का 1, ये हमारा मैट्रिक्स मिल गया। क्या a इक्वल टू हमारा दिस मैट्रिक्स दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है दोस्तों, यानी हमारा ये क्या होगा, ये हमारा LHS टू RHS प्रूव्ड हो गया।
LHS इक्वल टू RHS क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हेंस Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 पे हमारा क्या हो गया, Pn क्या होगा, ट्रू हो गया। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम सेकंड केस लेंगे। केस नंबर सेकंड में पुट n इक्वल टू के लेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे भी हम रिप्लेस करेंगे। तो a का पावर k इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 1 प्लस 2k, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस का 4k, यहाँ पे क्या आ जाएगा k, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2k। यहाँ पे हम क्या किया दोस्तों, जहाँ जहाँ n था इस दोनों में हम रिप्लेसमेंट कर दिए। रिप्लेसमेंट करने के बाद ये आ गया। अब इसको हमको क्या करना रहता है दोस्तों, इसको हमको एज्यूम करना रहता है। सेकेंड केस को हमेशा हमको एज्यूम करना रहता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में। तो यहाँ पे एज्यूम कर लिए, एज्यूम डेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k पे हम एज्यूम कर लिए कि Pn क्या है हमारा, ट्रू है। तो चलिए कर लिए। अब केस थर्ड पे आते हैं। केस थर्ड में हमारा है क्या, केस थर्ड में हम पुट करते हैं पुट n इक्वल टू k प्लस 1। अब n के जगह पे क्या रखेंगे दोस्तों, k प्लस 1 रखेंगे। अब चलिए इसी स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, a का पावर, अब a का पावर n है तो a का पावर k प्लस 1 रख देंगे। यहाँ पे देखिए a का पावर n है, n के जगह अब रिप्लेसमेंट क्या करना है, k प्लस 1, तो k प्लस 1 में यहाँ रिप्लेसमेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, a का पावर k प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए 1 प्लस 2n लिखा हुआ है, 1 प्लस 2n, यानी 1 प्लस 2 n के जगह पर k प्लस 1 से रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 2 n के जगह पे क्या आ जाएगा, k प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 1। इसके बाद माइनस का देखिए 4n है, तो माइनस का 4 तो रहेगा, n के जगह पर k प्लस 1 आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा k प्लस 1 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसके बाद नीचे n है, तो इस n के जगह पे क्या आ जाएगा, k प्लस 1 आ जाएगा। और 1 माइनस 2n है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 है, n के जगह पे क्या आ जाएगा k प्लस 1, ये हमारा आ गया। इसको आने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, हमको LHS टू RHS यानी केस थर्ड को हमको प्रूव करना रहता है। तो चलिए प्रूव करेंगे बाय द हेल्प ऑफ, क्या करेंगे, केस नंबर 2 का हेल्प लेके हम केस थर्ड को प्रूव करते हैं। यानी यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे टेकिंग LHS को लेंगे। तो LHS हमारा ए दिया हुआ है, RHS ए दिया हुआ है, LHS से RHS प्रूव करना है। तो LHS में क्या दिया हुआ है, a का पावर k प्लस 1, क्या हम इसे a का पावर k इज टू a का पावर 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये हम जानते हैं कि बेसिस आर सेम पावर आर एडेड, तो ये हमारा वैल्यू फिर मिल जाएगा, यानी इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अब a का पावर k का वैल्यू हमको यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, यानी यहाँ पर पुट कर देंगे। तो क्या दिया हुआ है दोस्तों, a का पावर k का वैल्यू हमारा दिया हुआ 1 प्लस 2k, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 2k। इसके बाद क्या दिया हुआ माइनस 4k, तो माइनस का 4k। इसके बाद k है तो k रहेगा, इसके बाद 1 माइनस 2k यानी 1 माइनस 2k। इसके बाद यहाँ पे इसके इस 2 में a इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ दोस्तों, a इक्वल टू भी हमारा दिया हुआ देखिए दिस मैट्रिक्स, यानी 3 माइनस 4 1 माइनस 1। यहाँ पे क्या दिया हुआ दोस्तों, 3 माइनस 4 1 माइनस 1। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है। अब सिंपल दो मैट्रिक्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए इस दोनों को यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, 1 प्लस 2k और माइनस 4k यहाँ पे लिखते हैं। क्या दिया हुआ है दोस्तों, 1 प्लस 2k और माइनस का 4k। इसके अलावा और क्या दिया हुआ था दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं k 1 माइनस 2k, तो यहाँ पर दिया हुआ k, यहाँ पर दिया हुआ 1 माइनस 2k। इसके बाद इस 2a मैट्रिक्स हमारा क्या दिया हुआ था दोस्तों, a मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, a मैट्रिक्स हमारा दिया है 3 माइनस 4 1 माइनस 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, 3 माइनस 4 उसके बाद 1 माइनस 1, ये हमारा दिया हुआ है। अब सिंपल क्या करेंगे दोस्तों, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम जानते हैं कि
फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो का हम लेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3:1+2 के। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब प्लस का क्या होता है 1:2, यहाँ पे क्या है -4 के, तो -4 के यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद हमारा फर्स्ट रो के इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इस फर्स्ट रो को ही हम सेकेंड कॉलम के यानी सेकेंड कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ यहाँ इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा -4:1+2 के, तो 1+2 के रहेगा। इसके बाद सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ, तब प्लस तो हमारा रहता है रूल में तो प्लस रहेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए सेकेंड स्टेटमेंट -1 और मल्टीप्लाई क्या है -4 के, तो -4 के यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके बाद इसको हम क्लोज कर देंगे, यानी फर्स्ट रो को हम इसके दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिए। अब हम सेकेंड रो लेंगे, इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, यानी 3:के अब प्लस है तो प्लस, अब इसको इसके साथ। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 को 1-2 के साथ करेंगे तो 1 माइनस क्या आएगा 2 ही आएगा। इसके बाद हम इसका फिर सेकेंड रो को हम क्या करेंगे, इसके सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ यहाँ क्या आ जाएगा -4 के। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या है -1, तो -1 रहेगा मल्टीप्लाई सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ, यानी क्या आ जाएगा 1-2 के। अब इसको सिंपल क्या करना है दोस्तों, सॉल्व कर देना है। चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो क्या हमारा आता है देखते हैं वैल्यू। यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करें 3×2 = 6 के, यानी 3 + 3×2 = 6 के। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों -4 के को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -4 के ही आएगा, माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा -4 के। जब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, और इसके बाद देखो प्लस माइनस यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस, अब 4 क्या आ जाएगा -8 के। इसके बाद प्लस माइनस यहाँ पे भी देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 के, तो यहाँ प्लस का क्या आ जाएगा 4 के आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 3 के है तो 3 के तो हमारा रहेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए +1 है तो +1, अब माइनस का क्या हो जाएगा 2 के, तो -2 के ये हमारा रहेगा। इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है -4 के, तो -4 के रहेगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे माइनस को 1 को प्लस के 1 के साथ करेंगे तो प्लस माइनस का आ जाएगा, माइनस का 1 ही आएगा, तो -1 कर दिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर -1 आ गया। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 के हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो देखते हैं नॉर्मल क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 तो हमारा रहेगा, और यहाँ पे प्लस का 6 के में से -4 के जाएगा तो क्या बचेगा 2 के आएगा, तो 2 के आ गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों माइनस तो रहेगा 4, यहाँ -8 के में से +4 के जाएगा तो क्या जाएगा -4 के बचेगा, तो -4 के भी आ गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3 के में से -2 के जाएगा तो के बचेगा, यानी के प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए -4 के में से +2 के जाएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा 2 के, ये -1 है तो -1। अब इससे हम एक और स्टेप कर सकते हैं तो हमारा वो वैल्यू आ सकता है जिसको हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सिंपल हम देखिए क्या कर रहे हैं। यहाँ पे इस 3 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2 + 2 के लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 के प्लस में तो प्लस में 2 के रहेगा, यानी इसको हम ऐसे लिख दिए। यहाँ पे दोस्तों देखो क्या कर सकते हैं, -4 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, यानी -4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 + के बचेगा, तो 1 + के लिख दिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है k + 1 है तो k + 1 हमारा रहेगा। इसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये माइनस का यहाँ पे क्या है -2 के और -1 है, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं सिंपल, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों,
यहाँ पे माइनस का 2 के 4 के में से प्लस का 2 के जाएगा तो माइनस का 2 के बचा, माइनस का 1 बच गया। यानी यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे सपोज अभी यही रहने दीजिए, माइनस का 2 के और माइनस का 1, ये हमको रहने दीजिए। अब इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ से देखिए यहाँ पे हम सिंपल इस 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस के आ जाएगा, या के प्लस 1 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। तो लिख दिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस का था 4 के है, इसको के प्लस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे के प्लस 1 रहेगा और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 2 के और माइनस का 1, ये आ गया। अब हमारा RHS में हमारा यहाँ वैल्यू देखिए क्या दे रहा है, RHS में हमारा वैल्यू दे रहा है 1 प्लस 2 के प्लस 1, 1 प्लस 2 के प्लस 1, माइनस का 4 के प्लस 1, के प्लस 1। यहाँ पे देखो दोस्तों क्या था 1 माइनस 2 के प्लस 1, यहाँ पे क्या है माइनस का 2 के माइनस 1। जब इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों तो इसको चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं कितना रहा है, 1 माइनस 2 को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 के, और यहाँ पर माइनस 2 को प्लस का 1 से करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। यानी देखो 1 प्लस का 1 में से माइनस का 2 जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, यानी माइनस का 1 और माइनस का 2 के बिल्कुल आ जाएगा दोस्तों। क्या हमारा ये वैल्यू यहाँ पर बिल्कुल आया है, बिल्कुल आया है दोस्तों। यानी हम इसके जगह पे क्या हम ये भी लिख सकते हैं या इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसका वैल्यू जब हम सॉल्व किए, इस वाले के सॉल्व किए तो इतना है, यानी इसके जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों 1 प्लस 2 इस टू के प्लस 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस का 4 इस टू के प्लस 1, यहाँ पर के प्लस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, इसके जगह पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 इस टू के प्लस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यही मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा RHS मिल गया, बिल्कुल मिल गया दोस्तों। RHS में हमको यही तो प्रूव करना था, ये मिल गया। यानी यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टेटमेंट लिखेंगे हेंस Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया हुआ है, इफ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट AB माइनस BA इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि A और B क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हम अच्छे से जानते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जो मैट्रिक्स दिया रहता है उसी का ट्रांसपोज मिल जाए उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये कोई मैट्रिक्स है, इसको ट्रांसपोज करने के बाद हमारा ये ही मिले तो हमको क्या बोलते हैं, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब बी में भी हमारा बी भी क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रहा है। यानी बी को भी अगर हम ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज करने के बाद हमारा बी ही मिले तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस दोनों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। जो क्वेश्चन कह रहा है उसी चीज़ को हम यहाँ पे क्या किए हैं, गिवन कर लिए हैं दोस्तों। गिवन क्या है दोस्तों, A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। यानी A और B क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम अच्छे से जानते हैं कि A का ट्रांसपोज करने के बाद सेम हमारा वही मैट्रिक्स मिले उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी A का ट्रांसपोज A मिले और B का ट्रांसपोज हमारा B मिले। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट AB माइनस BA इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी जो AB माइनस BA ये जो दिया हुआ है इसको हमको प्रूव करना है कि ये हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले ये जो AB माइनस BA दिया हुआ है इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट P इक्वल टू AB माइनस BA। ये हम इसे क्या किए, AB माइनस BA को हम जिसको प्रूव करना है उसको हम P लेट कर लिए।
पी लेट कर लिए, तो इसी चीज़ को हमको क्या प्रूव करना है दोस्तों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। जो प्रूव करना है, क्या करना है दोस्तों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कोई मैट्रिक्स मान लो पी दिया हुआ है, पी का ट्रांसपोज करने के बाद निगेटिव हमारा साइन आ जाए, यानी माइनस का पी का ट्रांसपोज अगर हम किए, पी का ट्रांसपोज किया है, माइनस में हमारा पी डैश आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक कहने का मतलब है दोस्तों कि जो भी मैट्रिक्स दिया रहे उसको ट्रांसपोज करे और हमारा सेम वही मैट्रिक्स मिले लेकिन निगेटिव साइन के साथ मिले, तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं दोस्तों, इसको अगर हम बोले कि माइनस का पी इक्वल टू क्या हो जाए, पी ट्रांसपोज, यानी ये माइनस का साइन इस किसी मैट्रिक्स दिया हो उसको ट्रांसपोज करने के बाद माइनस में आ जाए सेम मैट्रिक्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, ट्रांसपोज का मतलब डैश भी होता है और पावर टी भी होता है, दोनों बात बराबर होता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पी लेट किए हैं इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसपोज बोथ साइड, क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज बोथ साइड। बोथ साइड क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तब चलिए ट्रांसपोज करते हैं, तो यहाँ पे भी LHS RHS ट्रांसपोज करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी डैश इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज, ये हमारा आ जाएगा। और जब हम इसको हम जानते हैं कि A माइनस बी का अगर हम A माइनस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आता है, A का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज और माइनस बी का ट्रांसपोज होता है। ऐसे ही इसको भी हम कर लेंगे दोस्तों, तो पी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB का ट्रांसपोज और माइनस BA का ट्रांसपोज, इंडिविजुअली ब्रेक हो जाएगा। हम ये भी जानते हैं कि AB का अगर ट्रांसपोज करना हो तो ये क्या आता है, B का ट्रांसपोज इस टू A का ट्रांसपोज होता है, ये हम जानते हैं। यहाँ पे यही प्रॉपर्टीज़ को यहाँ अप्लाई करेंगे, तो पी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, B डैश इस टू A डैश, अब माइनस है तो माइनस, यहाँ भी क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे A डैश इस टू B डैश, यानी हमारा लास्ट से शुरू होता है। ए बी लिखा हुआ है तो यहाँ देखिए B डैश इस टू A डैश हुआ, यहाँ ए बी है तो B डैश इस टू A डैश हुआ, यहाँ पर B A है तो क्या हो जाएगा, A डैश इस टू B डैश हो जाएगा। हम ए भी जानते हैं दोस्तों कि A डैश इक्वल टू क्या है, A डैश इक्वल टू A हमारा है और B डैश इक्वल टू B है, यानी जहाँ भी A डैश है वहाँ A लिखेंगे और B डैश है वहाँ B लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे B डैश A हमारा है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, B लिख देंगे, A डैश की जगह पे A लिख देंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, A डैश की जगह पे A लिख देंगे और B डैश की जगह पे B लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे, तब P डैश इक्वल टू, अगर माइनस को यहाँ से कॉमन लेते हैं इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का AB और प्लस का ABA, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम यहाँ पे इस चीज़ को हम ऐसे भी कर सकते हैं, पी डैश इक्वल टू यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, चाहे पहले एक स्टेप और माइनस का ए बी तो रहेगा और प्लस का ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है, क्या हम इसको ए बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते, बी ए है तो बी ए ही रहने दीजिए। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सिंपल हम यहाँ से माइनस का हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस का कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बी ए है तो इसको ए बी हम लिख सकते हैं, नहीं चलिए यहाँ पे सपोज यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ एक मिनट, पी डैश इक्वल टू अगर माइनस यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी माइनस बी ए आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा दोस्तों। जब इसको ब्रेक करेंगे तो फिर हमारा यही वैल्यू आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब ए बी माइनस बी ए, ये हमारा क्या है, इसको हम क्या लेट किए हैं, यहाँ देख सकते हैं ए बी माइनस बी ए हमारा क्या है, ए बी माइनस बी ए हमारा क्या है, पी है, यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पी डैश इक्वल टू हमारा क्या आ गया, माइनस का पी आ गया, बिल्कुल आ गया दोस्तों। और जब पी डैश इक्वल टू माइनस पी, यहाँ पे हम क्या बताए थे दोस्तों, पी डैश इक्वल टू माइनस पी आ जाए, यानी जो मैट्रिक्स दिया रहा है उसको ट्रांसपोज करने के बाद निगेटिव साइन आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि P इक्वल टू ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इसको हम बोल सकते हैं।
ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सिंपल हम क्या किए हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन में ए और बी हमारा दिया हुआ था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जो मैट्रिक्स दिया रहा है उसको ट्रांसपोज करने के बाद सेम वही मिले उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी ए इक्वल टू ए डैश दिया हुआ है, बी इक्वल टू बी डैश दिया हुआ है, जो प्रूव करना है वो ए बी माइनस बी ए दिया हुआ था, इसको हम पी लेट कर लिए, इसको बोथ साइड क्या किए, ट्रांसपोज कर दिए। ट्रांसपोज करने के बाद ये हमारा आया और ए डैश के जगह पे ये पुट कर दिया, बी डैश के जगह पर बी पुट कर दिए, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिए थे, ए बी माइनस बी आ गया। ए बी माइनस बी को हम पी लेट किए थे, हाँ यानी माइनस के पी यहाँ पे आ गया। अभी इसको हम क्या बोल दिए, हेंस हम क्या बोल देंगे दोस्त, पी इक्वल टू ए बी माइनस बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया हुआ है, सो डैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए कैपिटल ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। देखो दोस्तों मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जब हमारा ए कैपिटल ए सिमेट्रिक है तो हमारा बी डैश ए बी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और जब हमारा कैपिटल ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो कैपिटल ए बी इज क्या होगा, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। चलो मैं लिख के आपको रिप्रेजेंट करके बताता हूँ सॉल्यूशन में। सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है वो हम लिख देते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गिवन ए इज सिमेट्रिक, कैपिटल ए इज सिमेट्रिक, कैपिटल ए इज सिमेट्रिक, कैपिटल ए इज सिमेट्रिक, तो हमको प्रूव करना है टू प्रूव्ड बी डैश ए बी, बी डैश ए बी, बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। ये हमें क्या करना है दोस्तों, बी डैश ए बी क्या करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है। सेकेंड केस में जो हमारा कह रहा है दोस्तों, वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि दो सेकेंड केस में हमारा गिवन है ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक टू प्रूव्ड बी डैश ए बी, बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जो हमारा कैपिटल ए है वो अगर सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी को हमको क्या करना है, प्रूव करना है कि वो हमारा सिमेट्रिक होगा। और हमारा कैपिटल ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो हमें प्रूव करना है कि बी डैश ए बी क्या है, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। क्वेश्चन यही कह रहा है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ए इज सिमेट्री मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे बोल सकते हैं, इसलिए क्या बोल सकते हैं, ए इज सिमेट्रिक का मतलब हम जानते हैं कि ए का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमारा ए ही मिलेगा, ये हमारा सिमेट्रिक का मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है दोस्तों कि हम जो मैट्रिक्स दिया रहा है ए, इसका ट्रांसपोज करने पर निगेटिव साइन के साथ सेम वही मैट्रिक्स हमारा मिल जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए सबसे पहले हम इसको हम प्रूव करते हैं कि सिमेट्रिक को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले जो बी डैश ए बी दिया हुआ है इसको हम पी मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट पी इक्वल टू बी डैश ए बी, बी डैश ए बी, ये हम इसको मान लिए। तो ये हमारा क्या है, पी है, बी डैश ए बी एक पी है, ये क्या है, बी डैश ए बी एक सिमेट्रिक हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इसको ट्रांसपोज बोथ साइड, यानी बोथ साइड ट्रांसपोज करेंगे तो पी डैश इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी डैश इज टू ए बी का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे दोस्तों सपोज हम यहाँ पर कर लेते हैं कि ए है, ए बी है, टोटल बी है, तो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता था, बी डैश इज टू ए डैश, यानी इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ए बी का ट्रांसपोज इज टू बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यही हमारा आएगा।
बिल्कुल आएगा दोस्तों, क्योंकि हम क्या जानते हैं, हम अच्छे से जानते हैं कि अगर हमारा ए बी का ट्रांसपोज होता है तो क्या होता है, बी का ट्रांसपोज इस टू ए का ट्रांसपोज होता है। ये हम प्रॉपर्टी जानते हैं। इसी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अगर हमारा यहाँ दिया हुआ है बी का ट्रांसपोज इस टू ए बी और इसका हम होल ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर सपोज ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो पहले क्या बी आता है ना दोस्तों, यानी बी के जगह पर क्या है ए बी है, यानी ए बी का ट्रांसपोज इस टू क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज होता है, यानी बी का ट्रांसपोज। जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे से भी क्या आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज इस टू क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज, इस टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज इस टू ट्रांसपोज, यानी बी मिलेगा। यानी जब इसको हम इंडिविजुअल ब्रेक किए तो क्या मिला दोस्तों, यहाँ पे मिला बी का ट्रांसपोज इस टू ए का ट्रांसपोज, और जब बी का ट्रांसपोज के अगेन ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, बी ही हमें मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जब इतना हमें मिल गया तो ये हमारा बी डैश ए ट्रांसपोज के जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, यानी बी डैश इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज तो रहेगा, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू हम यहाँ जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, यानी ए हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा बी। अब बी का ट्रांसपोज ए इस टू बी क्या दिया हुआ है हमारा, ये हम क्या माने हैं, पी माने हैं, यानी पी का ट्रांसपोज इक्वल टू हमारा पी मिल गया। और जो हमारा दिया हुआ रहता है मैट्रिक्स, उसको ट्रांसपोज करने के बाद सेम हमारा वही मिले, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, हेंस पी इक्वल टू बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको दोस्तों, पी इक्वल टू बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब सेकेंड केस में हमको एसक्यू सिमेट्रिक प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसको भी हम लेट कर लेंगे, लेट पी इक्वल टू बी डैश ए बी ये हमारा दिया हुआ। इसको सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, ट्रांसपोज बोथ साइड करेंगे। जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो पी डैश इक्वल टू यहाँ पे भी क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे भी हमारा टोटल का ट्रांसपोज आएगा, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज ए। यहाँ पे भी हम जानते हैं ये सपोज ए है, ये हमारा बी है, तो बी डैश इज टू ए डैश आएगा। हम अच्छे से अभी जस्ट हम किए हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज इज टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। हम ये भी जानते हैं कि पी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो बी का ट्रांसपोज इज टू ए का ट्रांसपोज, और बी का ट्रांसपोज है, इसको अगेन ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। हम ये भी हम जानते हैं कि पी डैश इक्वल टू यहाँ पे ए का ट्रांसपोज को अगर हम किए हैं तो माइनस का ए आया है कि नहीं, यानी ए यहाँ ए का ट्रांसपोज की जगह पर ए माइनस को इधर भेजेंगे तो माइनस का ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। यानी ए के ट्रांसपोज की जगह पर माइनस ए लिखेंगे, यानी यहाँ पर बी तो रहेगा, बी का ट्रांसपोज रहेगा, ए डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस का ए लिख देंगे इज टू बी। जब इसको अगेन अरेंज करेंगे तो पी डैश इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस पहले ले लेते हैं, तो बी डैश इज टू ए बी आ गया। क्या बी डैश इज टू ए बी हमारा क्या हम माने थे, पी माने थे, बिल्कुल माने थे दोस्तों। यानी पी डैश इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का पी आ गया। हम क्या बताते थे, जो मैट्रिक्स कोई अगर दिया रहा है उसको ट्रांसपोज करने के बाद सेम वही मैट्रिक्स हमारा निगेटिव साइन के साथ मिले, इसको हम क्या बोलते हैं, एसक्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। यानी यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हेंस क्या लिखेंगे दोस्तों, हेंस पी इक्वल टू बी डैश ए बी इज ए एसक्यू सिमेट्रिक। क्या बोलेंगे, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो वॉच करें। थैंक यू।